Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज का जो विचार है वो हमें भेजा है औदंबर कुलकर्णी जी ने। और औदंबर जी लिखते हैं, सर एक बेस्ट म्यूजिशियन बनने का कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो उसका कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। और इसके लिए कुलकर्णी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार शेयर करते रहें ताकि उसके ऊपर हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ये आपको देखना है लगन चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में और D10 चार्ट में, क्योंकि D10 चार्ट जो है वो हमारे कैरियर का चार्ट है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आप एक संगीतकार कैसे बन सकते हैं उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका बोर्ड। अगर हम संगीत की बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो संगीत और म्यूजिक का मतलब होता है आपका स्किल, जो आप सीख सकते हैं। म्यूजिक जो है वो ऐसी चीज है कि अगर पर्सन ट्राई करे तो सीख सकता है, तो उसको हम अपने स्किल से जानते हैं। थर्ड हाउस आपका स्किल है और फिफ्थ हाउस यानी क्रिएशन। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में हो, तो आप एक क्रिएटिव पर्सन होते हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है, आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपके म्यूजिक के लिए काम करती है, यानी जो भी आपका स्किल है उसके लिए आपकी जो इमेजिनेशन है वो काम करती है। लेकिन ये बेनिफिक साइन में होना चाहिए। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, तो ये आपके अंदर इनबॉर्न टैलेंट होता है कि आप एज ए म्यूजिशियन इस दुनिया में पहचाने जाएं, जाने जाएं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी अगर 10th हाउस में होता है, तो म्यूजिक के थ्रू आपको काफी नाम और फेम मिलता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में होता है, तो ऐसे में बड़े बड़े जो म्यूजिकल कंसर्ट होते हैं उन सब चीजों में आप पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है, 6th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में होता है, तो आप अगर एक म्यूजिशियन है तो आपको कहीं जॉब मिल सकती है, काम मिल सकता है एज ए म्यूजिशियन। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, तो म्यूजिक के थ्रू आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है और बेनिफिक साइन में प्लेस्ड है, तो म्यूजिक के थ्रू आपकी वैल्यू एंड वेल्थ बनती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कितना खास है म्यूजिक के लिए। और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर शनि के साथ बैठता है तो शुरुआती जीवन में काफी स्ट्रगल होता है, लेकिन आगे चल के आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन बनते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर वीनस के साथ है, तो वीनस को जैसे हम जानते हैं कि वीनस जो है वो लक्ष्मी है, और वीनस अगर थर्ड हाउस के साथ है तो लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाती है। अगर आप एक म्यूजिशियन होते हैं तो उसके थ्रू आप काफी अर्निंग करते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ प्लेस्ड है या राहु का एस्पेक्ट अगर थर्ड हाउस के ऊपर पड़ जाता है, जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड यहाँ पर प्लेस्ड है और राहु यहाँ पर है, तो यहाँ से राहु का एस्पेक्ट थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेगा, यानी इसके लॉर्ड के ऊपर पड़ेगा। या राहु के साथ प्लेस है तो म्यूजिक के थ्रू आपको काफी नाम और फेम मिलता है, लेकिन शुरुआती जीवन में काफी स्ट्रगल रहता है। थर्ड हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो म्यूजिक आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, और आपके परिवार में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी पहले से म्यूजिक जानता हो, जिसके थ्रू आप म्यूजिक बहुत ही आसानी से सीख पाते हैं। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड बेनिफिक साइन में है और उस हाउस का लॉर्ड भी अगर उसको सपोर्ट कर देता है, जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो म्यूजिक के थ्रू आपको काफी नाम, फेम, पैसा, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो बेनिफिक साइन में प्लेस्ड है, बेशक वो शनि के साथ है, बेशक वो राहु के साथ है, लेकिन फिर भी नाम और फेम काफी मिलता है अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे युग के बारे में जो आपको एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बना सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे युग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।